वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। आज थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट रखेंगे, है ना, जिससे फ्लो बन सके अच्छे से। और वो एक होमवर्क, आपका जो आज का होमवर्क है, जो पिछली वीडियोस बनाई है उसको रिवाइज़ करो, अच्छे से करो। और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट्स और लेके आऊँगा मैं, जिसमें जर्नल एंट्रीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे अपन। और आप सारे के सारे जो लेक्चर हैं अच्छे से देखो, अच्छे से रिवाइज़ करो, और विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आज हम सीखने वाले हैं ओपनिंग एंट्रीज। ओके, ओपनिंग एंट्रीज, व्हाट इज़ द ओपनिंग एंट्रीज, क्या होता है ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, नाम से ही मालूम पड़ता है कि ओपनिंग इट मीन्स कुछ भी शुरुआत, कोई भी शुरुआत, है ना। एक्चुअल में क्या सिग्निफाई करता है, क्या दिखाता है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ओपनिंग एंट्रीज़ क्या है कि जनरली जो अपन जनरल एंट्रीज़ करते हैं उसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ओपनिंग एंट्री। तो जैसे कि मैंने कुछ लिखा है कि 1 अप्रैल 2019 को अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वो जाता है 1 अप्रैल 2020, देन उसके बाद 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, इसमें कुछ आपकी एसेट भी होंगी, लाइबिलिटीज़ आएंगी, एसेट होंगी, लाइबिलिटीज़ आएंगी, वो जाते जाते आपका एंड हो जाएगा। एंड होता है अगले साल, और फिर आपका नया स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। फिर ऐसी आपकी एसेट लाइबिलिटीज़ आएंगी, फिर आपका नया स्टार्ट हो जाएगा। सो सपोज़ आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। कैश है आपके पास, जैसे आप समझो कि आपके पास 2 लाख का कैश है, ठीक है, 2 लाख का कैश है आपके पास। बिल्डिंग बिल्डिंग है आपकी 80,000, और गुड्स हैं आपके पास 50,000। इट्स एग्जांपल, है ना। तो क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 को आपने कैश, बिल्डिंग, गुड्स से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसी बीच आपके इसमें असेट लाइबिलिटीज़ होते होते आपका नेक्स्ट ईयर आ गया, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आपका 1 अप्रैल 2021 का आ गया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो आपको इसके एंड में जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने लेनदार हैं, कितने डेटर्स हैं, कितने देनदार हैं, है ना। आपकी कितनी असेट बन रही है, आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं आपकी। तो इसके एंड में जाके आपका जो भी बनता है वो सब बनेगा। आपका असेट, लाइबिलिटी, किसको देना है, किससे लेना है, ठीक है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसमें कुछ पैसा, कुछ चीज़ें आप ऐड करोगे। फिर वो नया जो फाइनेंशियल ईयर बनेगा, जो पिछला जो अमाउंट आया है उठ के आया है, उसमें कुछ आप ऐडअप करोगे इसमें। फिर वो फाइनेंशियल ईयर सेकंड वाला जो आया है अपन का 1/4/20 नेक्स्ट ईयर, जिसे आप फाइनेंशियल ईयर बोलते हो, फिर वहाँ से फिर आपका न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा बिज़नेस, ठीक है। तो लेट सपोज जैसे आपको 500 रुपये की आपकी पॉकेट मनी दी गई है, 500 रुपये की पॉकेट मनी दी गई है आपको, उसमें से आपने 400 रुपये ख़त्म कर दिए। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको फिर 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो 400 पहले ख़त्म हो गए थे, आप अब जो 100 मिले हैं वो आप आगे लेके आओगे कि नहीं आओगे। तो 100 रुपये पिछले वाले और अभी के 500 कितने बन गए, 600 बन गए। सेम वही फंडा इसमें है, सेम फंडा इसमें ही है। जो आपका खर्चा हो गया है, जो भी आपके लेनदार हैं, देनदार हैं, खर्चा होने के बाद जो आप नेक्स्ट ईयर में पहुँचे हो, उसमें देनदारी जो भी बनती है वो देने के बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, उसमें आप कुछ ना कुछ ऐडअप करोगे, फिर से आपके नया फ्रेश बिजनेस आगे रन करेगा। सो जो भी हम आगे लेके आए, इसी जो बिगनिंग है, इसकी शुरुआत है, इसी को अपन ओपनिंग एंट्रीज ट्रीट करते हैं।
जो भी बिगिनिंग में अपन लेके आए हैं उसी एंट्री वही अपन की ना, उसी को अपन ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। जो भी आप आपने खर्चा हो गया आपका लेनदारी देनदारी में, असेट लाइबिलिटीज़ जो भी बनी आपकी, उसके बाद जो भी आप नेक्स्ट ईयर में लेके आओगे, ठीक है ना, तो वो आपकी ओपनिंग एंट्री कहलाई जाएगी। तो इस एंट्री को कैसे करना है ना, तो उसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स लिख लो आप लोग, ठीक है। पहला रूल है, रूल्स ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ठीक है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ठीक है, इसका नेचर यही होता है, ठीक है। दूसरा, ऑल लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड, इसका नेचर भी यही होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सारे एसेट को डेबिट कर दो और सारे लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दो, इन दोनों का नेचर यही होता है, एसेट को डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दो, इट्स अ फर्स्ट रूल। जैसे मैंने बोला कि आपकी जो एसेट्स है, ठीक है, एसेट है आपकी 2 lakhs, ऑल एसेट आर डेबिटेड फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मैंने बोला 2 लाइबिलिटीज़, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है 1.5 लाख, ठीक है। तो क्या एंट्री मैच हो रही है, क्या एंट्री मैच नहीं हो रही, ठीक है, मिस मैच है एंट्री। तो क्या करोगे, अब मैंने क्या बोला था रूल्स में, इफ द बैलेंस कम्स ऑन क्रेडिट साइड इट इज़ ट्रीटेड हैज़ कैपिटल। अगर एंट्री मैच नहीं हो रही है, एसेट 2 लाख की है, लाइबिलिटीज़ 1.5 लाख की है, तो क्या करना है अपन को। अब आपने एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखा होगा आपने, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब असेट आपकी कितने की है, असेट कितने की है, असेट है आपकी 2 लाख की, ठीक है, लाइबिलिटीज़ कितने की है 1.5 लाख की, 150, एक 50, ये 2 लाख, तो कैपिटल आपकी डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस 50,000 का आ गया, 50,000 इट्स कैपिटल, इट्स अ कैपिटल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आप, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ये एंट्री बनेगी अपन की। क्या आप ट्रीट करोगे, अगर असेट आपकी ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ आपकी कम आ रही है, डिफरेंस जो आएगा वो कैपिटल ट्रीट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, इफ़, थर्ड रूल मैंने बनाया है इसका कि इफ़ द बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड इट इज़ ट्रीटेड एज गुडविल, ठीक है। क्या बोला मैंने, इफ़ द बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड इट इज़ ट्रीटेड एज गुडविल। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला एसेट्स अकाउंट डेबिट, ओके, टू लाइबिलिटीज़, टू लाइबिलिटीज़ व्हाट, कितना, अगर असेट आपकी 2 लाख की है और मैंने लाइबिलिटीज़ कर दी 2.5 लाख की, अभी भी मिसमैच हो रही है यार, ये क्या हो रहा है, तो बड़ी दिक्कत है। अगर असेट 2 लाख की है, लाइबिलिटी 2.5 लाख की है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्या किया जाए। तो 50,000 का जो आपका डिफरेंस आ रहा है, क्या करोगे उसको आप, वो आपका डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। थर्ड रूल में क्या बोला है, द बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड इट ट्रीटेड हैज़ गुडविल। अगर आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती है, एसेट कम होती है, तो जो डिफरेंस आता है क्या करोगे आप, उसे आप गुडविल कंसिडर करोगे। क्या करोगे, गुडविल से कंसिडर करोगे, गुडविल काउंट डेबिट कितना 50,000, ये हो जाती है आपकी फुल एंट्री। क्लियर, समझे बेटा। बेटा आप कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं।
आई होप आपको ये जो रूल्स हैं और ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है ना, और स्टार्टिंग से बताया मैंने कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो अपन अब अपन अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी 5 lakhs, लैंड एंड बिल्डिंग 2 lakhs, स्टॉक 1 lakh, डेटर्स 40,000, बैंक लोन 5 lakhs, क्रेडिटर 1 लाख, ठीक है। आपके लेनदार 1 लाख के हैं, बैंक लोन आपका 5 लाख का है, देनदार 40,000, स्टॉक 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, ठीक है। तो अपन लोग इसको अब असेट और लाइबिलिटीज़ में इसको कर लेते हैं, है ना, बाइफरकेट कर लेते हैं इसको। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है अपन का, असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, स्टॉक असेट, डेटर्स असेट, बैंक लोन वॉट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़, ठीक है। अपन ने कर लिया। आइए क्वेश्चन करते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, ऑल असेट आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड। असेट को कर लो डेबिट फटाफट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, डेबिट कर लिया, डेबिट टू बैंक लोन टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब आपने लिखना है अमाउंट 5 लाख, 2 lakhs, 1 lakh, 40,000, 5 lakh, 1 lakh। मेरे साथ करते जाना है आप लोगों को, बैठे मत रहना, करते जाओ फटाफट। अब ये जो है ऐड करो फटाफट, असेट को ऐड करो, 5 2 7 8, 8 40, 8,40,000, ऐसे करो, ये 6 लाख हो गया, 6 लाख। क्या मतलब है इसका, आपके असेट ज़्यादा आ रही है, असेट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है आपके, और आपके लाइबिलिटीज़ कम आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी, आप इसे कैपिटल कंसिडर करोगे क्योंकि असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, ठीक है। 840 माइनस 6 लाख 240, कितना करोगे आप, 2,40,000 क्या करोगे, टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप कंसिडर करोगे, क्या करोगे, 240 का कितना आ गया आपका, 240 का डिफरेंस जो है वो कैपिटल कंसिडर करोगे आप, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बेटा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी 50,000, 5 लाख नहीं है 50,000 है, ठीक है। 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, 1 lakhs, डेटर्स 10,000। अब डेटर्स में XYZ है, ठीक है, इसमें XYZ है 10,000, 20,000, 20,000। लेनदार क्रेडिटर्स में P और Q है 50,000, 10,000। स्टॉक है आपका 80,000 का, लोन है आपका 5 लाख का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 का। आइए एंट्री करते हैं। सो अब जितनी भी आपके आइटम्स हैं उसको आप बाइफरकेट करो, कौन सी असेट है कौन सी लाइबिलिटीज है। प्लांट एंड मशीनरी व्हाट असेट, लाइबिलिटी लैंड एंड बिल्डिंग असेट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, स्टॉक असेट, लोन लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज। हो गया, आओ अब देख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ऑल असेट, असेट आर डेबिटेड, सबको मालूम है, असेट को डेबिट कर लो फटाफट फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी आपकी आ गई, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, आपकी डेटर्स आ गए, ठीक है। अब डेटर्स में देखो XYZ है, आप सब इन तीनों को प्लस करके डाल दोगे गलत हो जाएगा, इन तीनों का प्लस करके डेटर्स के सामने मत डाल देना। डेटर्स XYZ है ना, तो XYZ आपको अलग अलग लिखना है, XY,
ठीक है, अभी डालते हैं उसके अमाउंट डालते हैं, ठीक है। आपका क्या रह गया, अब स्टॉक रह गया, स्टॉक टू, टू में क्या आएगा आपका, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, तो क्या करना है अपन को, टू लोन अकाउंट, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर में पी और क्यू है, इसको भी आपको क्या करना है, प्लस करके क्रेडिटर के सामने नहीं डालना है, पी और क्यू पूरा डालोगे आप, ठीक है। आओ इसका डालते हैं अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, ठीक है। और 10,000 इसका आ गया डेटर्स का, तो 10,000 ये आ गए, वाई का 20,000 आ गया, जेड का भी 20,000 है। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 80,000 का। अब देख लेते हैं लोन का कितना है, वो कितने का बोल रहा है, लोन बोल रहा है 5 लाख का, और बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा कितने का बोल रहा है, 20,000 का, 20,000। क्रेडिटर के पी और क्यू पे, पी और क्यू पे 50,000, 50,000, इसका बोल रहा है 10,000, प्लस कर लो उसको, तो कर लो प्लस यहाँ तक स्टॉक, और लाइबिलिटीज कर लो 50, ये हो गया, ये 1 लाख हो गया, ठीक है, एक 50, ठीक है, और ये 50, 2 लाख, 2 लाख और 80, तो 2,80,000 तो यही हो गया भाई हमारे, ठीक है। अब लाइबिलिटीज में देख लेते हैं, 5 लाख ये हो गया, 5 2 7, ना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो पिछली वीडियोस हैं मेरी जनरल एंट्रीज की और गोल्डन रूल्स जो मैंने डेबिट और क्रेडिट के बताए हैं, नॉमिनल परसेंट रियल के, उसको जाके अच्छे से देखो, है ना। और जेके गोयल और टीएस ग्रेवाल में जो भी क्वेश्चन होंगे आप लगा पाओगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आज के लेक्चर से, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट से अगर आपने कर लिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से कराए हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ओके।